हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज विद अंजलि तिवारी। आज हम बताने वाले हैं आपको यूपीएलटी ग्रेड के बारे में। तो वैकेंसी या नोटिफिकेशन जो अगस्त में अभी आने वाला है, तो बता दें कि इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए होंगे, किसमें क्या कॉम्बिनेशन का क्या मैटर है, कितनी वैकेंसीज हैं। तो ऑल टोटल हम इस पर चर्चा करेंगे। तो एलटी क्या है, होती क्या है? एलटी होती है 9th + 10th के लिए टीचिंग जॉब गवर्नमेंट स्कूलों में। ठीक है। यूपी मेल के पद कितने हैं इसमें? मेल के पद आपके 4860 मेल के पद हैं और फीमेल के पद हैं आपके इसमें 2565 पद। ठीक है। इसमें फर्स्ट पेपर आपका होता है 30 क्वेश्चन का। बात करेंगे हम इसमें यूपीएलटी गृह विज्ञान पाठ्यक्रम में क्या क्या होता है। पारिवारिक संसाधन, गृह प्रबंधन, भोजन पोषण, बाल विकास जैसे विषय शामिल होते हैं, जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहला पेपर होता है हमारा सामान्य अध्ययन का होता है और दूसरा होता है संबंधित विषय से। जैसे हमारा सब्जेक्ट होम साइंस है, तो होम साइंस से रिलेटेड जो भी हमारी कंटेंट होंगे उसमें वो सब इसमें आएंगे। वस्त्र विज्ञान से आता है, खाद्य विज्ञान से आता है, पारिवारिक संबंध से आता है, संसाधन प्रबंध से आदि से आता है। तो पहले देखेंगे पाठ्यक्रम का विवरण क्या है, सामान्य अध्ययन का विवरण क्या है। सामान्य विवरण का अध्ययन होगा इसमें भारतीय इतिहास के बाद राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे, विश्व का भूगोल आएगा, राजनीति शास्त्र, अर्थव्यवस्था, वर्तमान घटनाएं यानी कि करंट आपकी, सामान्य विज्ञान यानी जीएस, प्रारंभिक गणित यानी मैथ आदि जैसे विषय शामिल होते हैं। संबंधित विषय गृह विज्ञान से संबंधित जो विषय है अपना मेन सब्जेक्ट है उससे देख लीजिए परिवार और गृह प्रबंधन। इसमें क्या आता है? पारिवारिक संसाधन, पारिवारिक बजट, समय, ऊर्जा, धन प्रबंधन, कार्य सरलीकरण, आंतरिक बाहरी सजावट आदि धारणाएं शामिल होती हैं। खाद्य और पोषण विज्ञान से आएगा, तो इसमें क्या आएगा? इसमें खाद्य समूह, संतुलित आहार, खाद्य संरक्षण, भोजन योजना, जीवन के विभिन्न चरणों में पोषण संबंधी आवश्यकताएं जैसे विषयों को शामिल किया जाता है। बाल विकास क्या है? बाल विकास होता है इसमें बाल मनोविज्ञान, बाल विकास के चरण, बाल पोषण के तरीके और परिवार की भूमिका, यानी कि बालक के जो भी कार्य होते हैं उससे संबंधित सभी इस पे बाल विकास आएगा। वस्त्र विज्ञान में कपड़े की पहचान कैसे करते हैं, वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, इसकी डिजाइन कैसे की जाती है, इसकी देखभाल कैसे की जाती है, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। मानव विज्ञान क्या है? इसमें पारिवारिक संरचना, पारिवारिक भूमिकाएं, पारिवारिक गतिशीलता और परिवार के भीतर पारस्परिक संबंध जैसे विषय शामिल होते हैं। नेक्स्ट होगा आपका विस्तार शिक्षा। इसमें औपचारिक, अनौपचारिक सहित विस्तार शिक्षा आदि विधियों को शामिल किया गया है, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन से भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। परीक्षा का पैटर्न कैसा होना चाहिए? परीक्षा का पैटर्न आपके इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, सामान्य अध्ययन और संबंधित विषय। आपका गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान, कला है तो कला, संस्कृत जो भी आपका सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट। इसमें कुल कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न होंगे। पहले आपके 120 प्रश्न होते थे, अब आपके 150 प्रश्न होंगे, जिसमें 30 सामान्य अध्ययन से होंगे और 120 आपके गृह विज्ञान विषय से संबंधित होंगे। इसकी परीक्षा की अवधि कितनी होगी? 2 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया है। आपके 150 प्रश्न के लिए आपके 2 घंटे का टाइम है। इसमें जो गलत मार्किंग होगी वो कितनी होगी? 0.33 नकारात्मक अंकन दिया गया है। तो इसलिए इसमें ये है, जो क्वेश्चन आपको आता है बिल्कुल श्योर है आप उसी को फिल कीजिएगा, फिर जो नहीं आता है फिर उन पर विचार कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका तैयारी कैसे की जाए, तो इसमें पाठ्यक्रम को पहले अच्छी तरह से समझें। सामान्य अध्ययन और गृह विज्ञान दोनों विषय जो शामिल हैं, तो उसमें खुद को पढ़ना है, पहले खुद को समझना है कि, तो अगर सामान्य अध्ययन की भी उतनी ही तैयारी जरूरी है जितनी गृह विज्ञान की जरूरी है। लोग अपने सब्जेक्ट में तो फोकस कर लेते हैं पर सामान्य अध्ययन की वजह से कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो हमें सामान्य अध्ययन को भी उतनी ही गहनता के साथ पढ़ना है। प्रत्येक विषय के मूल सिद्धांतों का एक मजबूत आधार सुनिश्चित करना है। पिछले परीक्षा पैटर्न के प्रकार को समझने के लिए प्रश्न यानी कि आप जितना PYQ सॉल्व करेंगे उतनी ही आपको आसानी होगी पैटर्न को समझने में। और
इसके अलावा जो भी आपके पास सब्जेक्ट बुक्स हैं उनका पाठ जो मानी गई हैं, जैसे कि वृंदा सिंह की फेमस है, जो भी बुक्स मानी गई हैं आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे, तो उन्हीं पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी इन सब से आपको गहनता के साथ अध्ययन करना है। आप अपने सब्जेक्ट में जितने मजबूत होंगे उतनी ही मजबूती के साथ आप अपने सब्जेक्ट को अच्छा बना पाएंगे। इसमें कुछ सब्जेक्टों में कॉम्बिनेशन भी रखा गया है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिंदी है, अंग्रेजी है, जीव विज्ञान है, गणित है, बॉटनी है, इन सब सामाजिक विज्ञान है, इन सब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें कॉम्बिनेशन रखा गया है। हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य होती है, गणित के साथ सामान्य गणित होती है, सामाजिक विज्ञान होती है, तो उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपके ग्रेजुएशन लेवल पे आपके 2 सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो आपके कुल कितने क्वेश्चन होंगे? इसमें 150 प्रश्न होंगे। इसमें मान्यता योग्यता क्या मांगी गई है आपकी? इसमें योग्यता मांगी गई है आपकी बीएड, इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, मतलब आपकी इसमें बीएड प्लस बीए। आपका जो सब्जेक्ट है वो 2 साल भी अगर आपका है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 2 साल आपने होम साइंस पढ़ा है तब भी आप इसके लिए वैलिड हो सकते हैं। जैसे कि गृह विज्ञान में है, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, घरेलू विज्ञान या डोमेस्टिक साइंस के साथ आपका जो भी है सहायक अध्यापक के तौर पे आपका इसमें चयन किया जाएगा। तो इसमें आपका बीएड होना जरूरी है और स्नातक की उपाधि एनसीटीई मान्यता द्वारा प्राप्त, या इलाहाबाद का आपका जो 3 वर्ष का डिप्लोमा होता है, या लेडी इरविन का डिप्लोमा है आपके पास। तो ये सब चीज़ें क्या है? बीएड प्लस बीए अगर आप 2 साल सब्जेक्ट में हैं, फाइनल नहीं किया है, तब भी आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो टेंशन फ्री होकर के आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। हाँ, अभी इसका ये हो सकता है कि इसका सिलेबस थोड़ा चेंज हो सकता है, तो पुराने ही पैटर्न के आधार पर आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।